हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाने वाले हैं। ये है पैंट, ये दोनों चोली है, ये कैप है और ये जैकेट है। चलिए इन सभी को मैं सिल के फिर आपको पहना के दिखाती हूँ कान्हा को। अब देखिए गाइस, हमारी सारी ड्रेस जो है वो स्टिच हो गई है। अब चलिए मैं आपको इसे पहना के दिखाती हूँ। ये रहे हमारे 5 नंबर के कान्हा। सबसे पहले हम चोली पहनाएंगे, तो ये हमने पहना दी। अब चोली के बाद हम पैंट पहनाएंगे। ये जो ड्रेस है आप 6 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर को पहना पाएंगे। अभी मैं इसे 5 नंबर को पहना के दिखा रही हूँ, बट मैंने 6 नंबर और 4 नंबर दोनों साइज को पहना के देखा है। ये आ जा रही है। आपको पता ही कि मेरे पास सभी साइज के कान हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हम इनकी शॉर्ट जो है वो इन करके और पैंट की डोरी बांध देंगे। तो चलिए बांध के फिर दिखाती हूँ, टाइम लगेगा बांधने में। ये देखिए मैंने यहाँ पे पहना दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिट आ गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत खूबसूरत फिटिंग आती है। ये पहनाने के बाद हम इनकी जैकेट पहना देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से आएगा, पूरा पीछे से कवर है। अगर ज़्यादा ठंड है तो आप ऊपर से इस तरह की जैकेट पहना सकते हैं, और अगर कम ठंड है तो ये आप जैकेट हटा भी सकते हैं। ये देखिए हम बांध देंगे, और ये जो है ये आप ऐसे कॉलर की तरह भी कर सकते हैं। देखें कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा। मैं पीछे से भी पूरा दिखा देती हूँ। आप देखिए पीछे से कुछ इस तरह का लुक है, पूरी कवर है, कहीं से भी ठंड नहीं लगेगी। और फ्रंट से आप देख सकते हैं ये इस तरह का है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 कलर का ऊन ले लिया है। ये हमारा जो है वो मैं डबल करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिंगल बहुत पतला आता है। डबल करने के बाद हमारे नॉर्मल ऊन के जितना मोटा हो जाता है। ये कढ़ाई करने के लिए आता है, इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं आते, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। साथ में मैंने 2.5 mm में क्रोशिया हुक ली है। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से हमें यहाँ पे चेन बनानी है। ये इस तरह से हुक को डालें, और ये हमने पहली चेन बनाई, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमने यहाँ पे 12 चेन बनाई है। 12 चेन बनाने के बाद हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखें ये इस तरह से अपनी पहली चेन में डालिए और ज्वाइंट कर दीजिए। ये हमें देखिए छोटा सा सर्कल मिल गया है। अब इसमें हम 24 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अपने इसी सर्कल में हमें 24 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इस तरह से हम 2 चेन बनाएंगे, ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया बन जाता है। ऐसे करेंगे और अपने इस होल में डालिए, फंदे को निकालिए और डबल क्रोशिया बुन दीजिए। एक बार बुन दिया, फिर इस तरह से करिए, निकालिए और डबल क्रोशिया बुन दीजिए। अभी तक हमारी टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने 2 चेन बनाई थी उसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे टोटल 24 बार डबल क्रोशिया बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा हो गया है, हमने टोटल 24 अपनी डबल क्रोशिया बना दी है। अब देखिए हम अपनी ये चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला और यहाँ से भी निकाल दिया। हमें देखिए ये सर्कल मिल गया है। अब हम अपना ये सेकंड कलर लगाएंगे। यहाँ पे बहुत इजी तरीका है, आसानी से आप बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए हमने ऊन को निकाला, यहाँ पे इसे टाइट कर देते हैं, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से देखिए 1, 2, 3, हमने 3 चेन बनाई। ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है। हम इस तरह से करेंगे और यहीं पे हम सेम चेन में डाल के, ये देखिए पीछे से ऑरेंज वाला भी आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से डालेंगे, फंदे को निकाला और डबल क्रोशिया बुन दी। डबल क्रोशिया हमारी अब देखिए 2 हो गई है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चेन बनाइए और फिर यहीं पे सेम होल में डाल के 2 डबल क्रोशिया बुन देनी है। ये हमारी 1 हो गई, और यहीं पे ये हमारी दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम अगली चेन का गैप देंगे और इसके बाद वाली चेन में हम फिर से बनाएंगे यही पैटर्न। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में डाल के, फिर 1, 2, 3, 4 चेन, और फिर सेम जगह डाल के 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये 1 और ये 2। बस इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करना है, एक एक चेन का गैप देके, और अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इसकी चेन में तीसरी वाली जो है उसी में बस हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है। अब देखिए ज्वाइंट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अपना ऑरेंज वाला ऊन निकालेंगे। ये इस तरह से निकालिए और इसे हम थोड़ा सा खींच देंगे। ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये एक चेन बनाएंगे और इसके आगे जो हमें दिख रही है चेन, इसमें डाल के हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद हम 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाई, और फिर देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बुननी है। तो ये इस तरह से
डाला चेन में, फंदे को निकाला, सिंगल क्रोशिया बुनती, एक आई, ये 2 आई और ये 3 आई। फिर हम 5 चेन बनाएंगे और फिर हमें सिंगल क्रोशिया बुननी है बीच बीच वाली चेन में। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 चेन बनाई और फिर यहाँ पे हमें बीच बीच में सिंगल क्रोशिया बुननी है, 3 3 आएगी बीच में हमें। तो देखिए चलिए मैं इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से इसे कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, फिर से हम अपना ये सेकंड वाला कलर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से निकाला, निकालने के बाद इसे खींच लेते हैं और हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 1 2 3 चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये डाला हमने और डबल क्रोशिया बुन दी, फिर 1 2 3 4 चेन बना के फिर सेम जगह डाल के हमने डबल क्रोशिया बुन दी। वही चीज़ हमारा रिपीट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारी दूसरी डबल क्रोशिया भी बन गई। फिर इस तरह से करेंगे और बीच में देखिए हमने 1 2 3 बनाया है, तो यही तीसरी वाले में बीच वाली जो है उसमें डाल के हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये एक बार, ये 2 बार और फिर 4 चेन और फिर हम 2 डबल क्रोशिया बुन देंगे। देखिए 1 2 3 4 चेन और फिर सेम जगह डाल के ये 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा ऐसे आएगा बीच बीच में। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने इसे इतना बुन दिया है। अपनी ये डिज़ाइन बनाने के बाद हमने देखिए 3 सिंगल क्रोशिया और 5 चेन बना दी, जैसे यहाँ पे बनाया था ऑरेंज कलर से, सेम वैसे ही यहाँ पे भी बना दिया है। अब हम अपना ये वाला कलर निकालेंगे, इसके नीचे से हमें लगाना है इसे। ये देखिए ये इस तरह से निकाला, यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन बनाई, ऑरेंज वाले को खींच के टाइट कर देते हैं और यहाँ पे हम अब बुनना शुरू करेंगे। सेम वही हमें अपना पैटर्न बनाना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 4 चेन और फिर सेम जगह डाल के ये एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। ये देखिए अब देखिए हम हर बार यहाँ चेन में डाल के, हर बार क्या पिछली बार हमने यहाँ चेन में डाल के बनाया था, बट इस बार हम यहाँ पे डाल के बनाएंगे। ये देखें, क्योंकि हर बार आप वहाँ चेन में डाल के बनाएंगे तो फिर ये सिकन आती चली जाएगी इसमें। ये देखिए हमने यहाँ पे 2 अपना बनाया है और फिर 1 2 3 4 चेन और फिर यहाँ पे डाल के 2 डबल क्रोशिया, ये 1 और ये 2। बस इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे। अब चेन में डालना है, एक बार चेन में और एक बार उसमें, एक बार चेन में एक बार उसमें। चलिए पूरे रो पे बनाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे बुनते हुए हम एकदम लास्ट तक आ गए हैं। अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे ये इस तरह से और एक चेन बनाइए, थोड़ा सा लंबा करके कट कर दीजिए। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमने कट कर दिया, हमारी नॉट आ गई है। यहाँ से हम ऑरेंज वाले ऊन को भी थोड़ा सा लंबा करके कट कर देंगे। अब इन दोनों को आपस में बांध दीजिए जिससे हमारे खुलने के कोई भी चांसेस ना हो। ये देखें पीछे से 2 नॉट दीजिएगा, एक नहीं। ये हमारा इस तरह का पीस हमें मिल गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे अपनी चोली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चोली के लिए हमने इस तरह से लूप बनाया। अब इसमें अपने हुक को डालेंगे और हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। हमें 30 चेन बनानी है। तो ये देखिए इस तरह से करके 3 हो गई, 2 हो गई, 3 4 5 6। चलिए मैं 30 चेन बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 30 चेन बनाई, एक चेन हमारे हुक में, इसके बाद हम 1 और 2 चेन और छोड़ेंगे और जो तीसरी चेन है हम इस तरह से करेंगे और तीसरी चेन में हुक को डालना है। पीछे से फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया। यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे, पीछे से फंदे को निकाला, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे जो 3 चेन छोड़ी वो भी हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है और 2 हमने बना ली। अभी तक टोटल 3 हो गई है। तो चलिए सभी चेन में एक एक बार बनाते हैं। हमें यहाँ पे टोटल 29 डबल क्रोशिया मिलेगी। 30 चेन के अंदर हमें 29 डबल क्रोशिया मिल जाएगी। ये देखिए हमारे यहाँ पे पहला रो जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा रो बनाएंगे, दूसरे में भी हमें टोटल 29 डबल क्रोशिया मिल जाएगी। तो देखिए 2 चेन बनाई, यहाँ से हम ऊन को पकड़ लेंगे और इस तरह से करके देखिए पहली चेन में डाला, डबल क्रोशिया बुन दी, फिर अगली चेन में डाला, डबल क्रोशिया बुन दी। ऐसे ही हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो चलिए मैं इसी तरह से इसे बुन के लंबा करती हूँ। कम से कम हम यहाँ पे 4 रो बुनेंगे। तो चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 रो बुनने के बाद नॉट लगा के कट कर दिया। सेम तरीके से मैंने एक पट्टी और बुन ली है। तो ये हमारी दोनों चोली की हो गई। अब मैं आपको कैप के लिए बताऊँ तो कैप के लिए मैंने 25 चेन बनाई है जिसमें हमारी 24 डबल क्रोशिया है। यहाँ पे भी मैंने 4 रो बुन दी है। ये हमारी कैप हो गई। और पैंट के लिए अगर मैं बताऊँ तो पैंट के लिए मैंने 37 चेन में
टोटल हमारी 36 डबल क्रोशिया मिली है और मैंने यहाँ पे 5 रो एकदम प्लेन बुनी है। देखिए 5 हमें दिख रही है। अब हम यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे नीचे के पैंट के लिए। तो 36 का आधा हम करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। हम यहाँ पे 18 चेन बुनेंगे। 18 चेन में एक एक बार बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 चेन बनाई। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो ही गया। ये देखिए हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें टोटल 18 बनानी है। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया बना दी है। अब आधी दूर हमारा बचा है तो हम यहीं से इसे टर्न कर लेंगे। हम पहले एक साइड बुन लेंगे, फिर दूसरे साइड वाला बुनेंगे। तो इस तरह से 2 चेन बनाई और इसमें हम अपना 18 का 18 बनाते चले जाएंगे। ये देखिए सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से इसे बुनती हूँ। टोटल 3 रो हमें बुननी है। तो ये दूसरी हमारी चल रही है। इसके बाद एक रो और बुन के नॉट लगा के कट कर देंगे। ये देखिए हमने इधर अपनी 3 रो बना दी है। अब हमारे पास इधर 18 चेन बची हुई हैं। इनमें भी हम अपनी 3 रो बुन देंगे डबल क्रोशिया की। देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे। यहाँ पे एकदम इजी है, आसानी से आप बना सकते हैं। बस ऐसे ही सिंपल सीधी पट्टी की अब हमारी पैंट भी रेडी हो जाएगी। तो चलिए अब मैं इसे भी बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है। देखिए सभी चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। अब देखिए हमारी पैंट यहाँ पे रेडी हो गई। हमने दोनों साइड बुन दिया है। मैंने यहाँ पे सिंपल सी चेन से डोरी बनाई है। हम क्या करेंगे, इसकी कमर में डाल देंगे। इस तरह से देखिए ऐसे करके हमें डाल देना है। चलिए डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको इसे सिलना बताऊँगी। पूरी कमर में डालनी है हमें। हमने यहाँ पे डोरी डाल दी है। अब हम इसे सिलेंगे। कैसे सिलेंगे, ये देखिए इस तरह से मोड़ना है और मोड़ने के बाद इसके वी शेप पे हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे सुई में जो है वो ऊन डाल के रखा हुआ है। ये देखिए हम इसे इस तरह से सिल देंगे। इसके वी शेप पे हमें बस सिलाई लगानी है। सबसे पहले सिलाई को लॉक किया और उसके बाद हम इसे नॉर्मल इस तरह से सिलते हुए ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आने के बाद हमें इसे ये इस तरह से सिलना है। ये दोनों को पकड़िए और पकड़ने के बाद अच्छे से सिलाई को लगा लीजिए। ऊन पहले से फंसा हुआ है थोड़ा सा तो प्रॉब्लम करेगा। देखिए कभी भी स्वेटर सिलना हो तो स्वेटर सिलने वाली सुई रखिए और नहीं तो सुई को इस तरह से उल्टा करके सिलाई लगाइए। आपके लिए सिलाई जो है वो ईजी हो जाएगी। ये देखिए ऐसे। बस अब इसके इधर से वी शेप पे सिल दूँगी। हमारी पैंट जो है वो रेडी होगी। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। हमारी पैंट यहाँ पे सिल गई है। हम इसे सीधा कर देते हैं ये इस तरह से। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर दिया। अब चलिए हम अपनी चोली भी सिल देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना चोली वाला दोनों पीस ले लेंगे। ये देखिए मैंने ले लिया है और इन दोनों को हम आपस में सिल देंगे। ये इस तरह से एक दूसरे के साथ पकड़िए और ये देखिए आधा यहाँ पे आ रहा है तो आधा से हम कम सिलेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम इसे सिल देंगे। चलिए सिलती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना है पूरा नीचे तक, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। अब हम अपनी कैप भी सिल देंगे। तो कैप को लीजिए और देखिए ये इस तरह से ऐसे एक दूसरे के ऊपर हल्का सा चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद हम इसे सिल देंगे। तो मैंने यहाँ पे सुई में अपने धागा डाला ही हुआ है। सेम कलर के ऊन से सिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए ये इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए पीछे तक आ जाएंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे एक। यहाँ पे नॉट लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसे अपनी चोली के साथ अटैच कर देना है। तो एकदम सेंटर में ये देखिए इस तरह से रखिए और पहले सेंटर ही हम अटैच करेंगे। ये ऐसे करके ये देखिए जब एक बार ये सेंटर से हमारा अटैच हो जाएगा तो हम देखिए ये हमारी कैप का इधर वाला हिस्सा है तो इसे हम इधर से इधर सिल देंगे और इधर वाले को यहाँ से यहाँ सिल देंगे। तो बस चलिए इस तरह से मैं सिल लेती हूँ यहाँ तक, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये कैप जो है वो सिल दी है और इसमें मैंने ये एक क्रोशिया से बना के लगा दिया फ्लावर। सिंपल हमने 4 चेन बना के जोड़ा है और उसमें 4-4 चेन बना के जोड़ दिया है। तो ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब चलिए इसे मैं आपको पहना के दिखाती हूँ कान्हा को। इसे हमें इस तरह से पहनाना ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी जैकेट में डोरी सेट करेंगे। तो ये हमें अपना जैकेट वाला पीस लेना है और ये पीछे से इस तरह से आएगा। ये देखें ये यहाँ कंधे के पास वाली जो डोरी रहेगी वही हमें बांधनी है। तो ये देखिए दोनों में हम डोरी डाल देंगे। मैंने डोरी पहले से ही बना के रखी हुई है। ये इस तरह से इसमें डाल दिया। इसमें मैंने मोती लगा दिया था जिसे देख के थोड़ी सी अच्छी लगे और ये इधर भी डाल दिया। बस ये हो गया। अब चलिए पैंट के साथ पूरा पहना के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है पहनाने के बाद। ये देखिए गाइस यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने
पहना दी है 5 नंबर को। आप देख सकते हैं कि ये बहुत सुंदर लग रही है। आगे पीछे दोनों साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे स्लीव जो है वो थोड़ी सी कवर नहीं है। अगर आप पूरी कवर करना चाहते हैं तो हमने 4 रो डबल क्रोशे की बुनी है चोली में। आप 4 की जगह 6 रो बुन लीजिए तो पूरी फुल स्लीव की हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये ड्रेस आप 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर को पहना सकते हैं। अभी मैंने 5 नंबर को पहनाई है। चलिए अब मैं आपको मिलूंगी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।